अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई बनाई हो पॉलिजो चैप्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक फार्मूला बताऊंगा। ये बेसिक फार्मूला बताऊंगा मैं कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं हर एक के लिए जो है ये बेसिक फार्मूला आना जरूरी है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, किसी भी चीज का काम करते हैं, इस काम में जो है ये 10 बेसिक फार्मूला जरूर इन्वॉल्व होता है, जरूर जो है इस्तेमाल होता है। इस वजह से जो है सारे लोगों ने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि बेसिक फार्मूला जो है एक्सप्लेन करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मैंने जो है जैसा आप लोगों ने चाहा ऐसा किया। आज जो है आप लोग के लिए मैं 10 ऐसा बेसिक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोड जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, इस पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट के का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स भी वॉच करें। एक एक मिनट पर जो है मैंने एक एक वीडियोस बनाया है और ये बहुत एडवांस लेवल तक कोर्स है, एडवांस लेवल का कोर्स है। आप लोग जो है ये कोर्स देखेंगे, इसके बाद जो है आप लोग जरूर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जीरो से हीरो बन जाओ। इस तरह जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स भी शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे, इसके बाद जो है आप लोग जीरो से हीरो बन जाओगे। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट नहीं करूंगा, बट इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग नए हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। मैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ जो है एक्सेल में स्टूडेंट्स आप लोग के लिए देखेगी, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैंने इस प्लस वाले निशान पर क्लिक किया, यहाँ से भी जूम हो गया। यहाँ जो है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और यहाँ जो है अल्फाबेटिक्स लिखा हुआ है, इसको हम रोज कहते हैं। ये मैं आप लोग के लिए सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये मैंने जितना सेलेक्ट किया B2 से लेकर तक जो है मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम रो कहते हैं। और यहाँ जो है ये कॉलम है, राइट, ये कॉलम है। एक एक मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग के लिए बताता हूँ कि कॉलम क्या है और रो क्या है। हम लोग जो है जैसा जितना डाटा जो है हम टाइप करेंगे वो रो और कॉलम के बीच में आएगा, राइट। यहाँ आप लोग के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप लोग जो है जैसा मैं यूज करता हूँ लेटेस्ट वर्जन 2021, आप लोग भी ये वर्जन यूज करेंगे या आपके पास जो है चाहे 2007 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 20 हो, जो भी हो, तब भी आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप लोग के लिए मैं बताता हूँ और यह दिखाता हूँ आप लोग के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग के लिए मैं सबसे पहले कॉलम्स का रो दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो कितने हैं। और आप लोग के लिए मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टली हम जो सेलेक्ट करते हैं इसको हम रो कहते हैं और वर्टिकली जो है हम जो चीज सेलेक्ट करते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है रोज और कॉलम पर क्लियर हो गया है। इसके बाद आप लोग के लिए मैं ये दिखाता हूँ कि जिसको ये न्यूमेरिक लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा रो, और जिसको ABC अल्फाबेटिक्स लिखा हुआ है वो मुझे जो है कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। आप लोगों के लिए मैं रो दिखा दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो है 2021 लेटेस्ट वर्जन में। आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो है। आप लोग जो है कंट्रोल के साथ लोअर वाले की प्रेस करें तो देखे उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट एक्सेस किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज। यहाँ इसमें कितने रो है 10,48,576, ये इसमें इतना रोज है। और दोबारा पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचोगे, कंट्रोल के साथ आप अपर वाला एरो प्रेस करें तो देखिए उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट पहुंचाया। ऐसा जो है आप लोग इसमें कॉलम्स भी काउंट करते हैं, कंट्रोल के साथ आप राइट वाला एरो प्रेस करें तो देखिए उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट यहाँ पहुंचाया। इसमें जो है XFD तक कॉलम से दोबारा काम करेंगे तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट वाले एरो प्रेस करें तो देखो उन्होंने जो है मुझे वापस पहुंचाया, राइट। इस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम फाइंड आउट करेंगे, राइट। और यहाँ जो ये बॉक्स नहीं है, यहाँ इसको हम सेल कहते हैं। सेल इसको किस वजह से कहते हैं, जी हाँ, जो है कॉलम और रो इंटरसेक्ट होता है, इससे ये सेल बनता है। ये मुझे किसी नंबर का एड्रेस बताता है, किसी भी डेटा का। यहाँ प्रेस है तो देखिए ये B2 है, B कॉलम है और 2 जो है रो है, इस वजह से इसको B2 कहते हैं। यहाँ तक तो देखिए ये B2 से स्टार्ट हो गया है, B1 से स्टार्ट हो गया है H9 तक। यहाँ से जो है मैंने ये सेलेक्ट किया है। यह जो है आप लोग के लिए मैंने रो और कॉलम का जगह बताया कि इस तरीके से जो है आप रो और कॉलम का फुल एड्रेस एक्यूरेटली जो है बताओगे। और इसके अलावा जो है हम सीरियल नंबर भी टाइप करेंगे। यहाँ जो है आप लोग के लिए मैं बताता हूँ सीरियल नंबर जो है हम किस तरीके से टाइप करेंगे। यहाँ जो है हम लिखेंगे, आप लोग की माइंड क्लियर करने के लिए मैं करता हूँ 1 लिखा, ये मैंने 2 लिखा, 3 लिखा,
लेकिन सारा जो है मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है इनका एक फार्मूला है एट्रिक्स है, आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ आप क्लिक करें और आज ये किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, ये सेल जो है मैंने सेलेक्ट किया, इसके बीच में आप कर्सर रखें और यहाँ सेलेक्ट करें। तो देखिए 3 तक जो है मैंने लिखा है, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद ये प्लस वाला निशान नहीं है, इसके वर्टेक्स पर जो है ये अपना कर्सर रखें और यहाँ पीछे आए, जितना आप चाहते हैं इतना जो है सेलेक्ट करें। मैंने 15 तक जो है सेलेक्ट किया। तो देखे 13 ये मैंने 1 2 3 खुद ही लिखा था और इसके बाद जो है 4 5 6 7 8 ये 13 तक जो है खुद ही लिखा हुआ, खुद ही जो है वो रिप्रेजेंट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने मुझे। राइट, इस तरीके से जो है आप मगर आप इसके अंदर जो है चाहते हैं कि हम जो है डेज लिखते हैं, तो डेज किस तरीके से हम लिखेंगे, मैंने SUN लिखा संडे। तो देखे और इसके वर्टेक्स पर जो है मैं कर्सर रखता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखे और फोरे जो है मुझे दिन रिप्रेजेंट किया, संडे मंडे ट्यूसडे। इसके अदर दिन जो है आप जो काम आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कम्प्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, वो इतना इजी है कि जितना आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं आप लोग के लिए पढ़ाता हूँ, इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। मैं एक सिंपली और सिंपलीफाई अल्फाज में जो है आप लोग के लिए मैं एक चीज रिप्रेजेंट करता हूँ, एक चीज जो है आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। जल्दी से जो है हमारे वीडियो वॉच करें, इस पर जो है विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे जो है सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के लिए जो है मैं अपना पर्सनल टिप्स देता हूँ। इसके अदर दिन आप लेट सपोज आप चाहते हैं कि हम जो है यहाँ मंथ टाइप करेंगे, तो मंथ किस तरीके से मैं लिखता हूँ JAN जनवरी, ये मैंने लिखा सिर्फ JAN लिखा और यहाँ जो है इसके वर्टेक्स पर जो है मैंने कर्सर रखा, जितना मैं सेलेक्ट करता हूँ मैंने 12 तक सेलेक्ट किया। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये खुद ही जो है आया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए मैं बेसिक फार्मूला भी बताता हूँ, बेसिक फार्मूला आप लोगों के लिए भी बताता हूँ। मसलन मैं लिखता हूँ 80, मैंने टाइप किया और यहाँ जो है 40, यहाँ 50, यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये 80 से लेकर 90 तक जो है मुझे ऐड करना, मुझे जो है सब करना है इसकी। तो किस तरीके से जो है मैं इसका सब करता हूँ, मैं इक्वल दबाता हूँ। सबसे पहले जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फार्मूला आप टाइप करेंगे, इससे पहले जो है इक्वल लगाना मस्ट है। राइट, मैंने इक्वल लगाया, इसके बाद मैंने सब टाइप किया और यहाँ टाइप किया। तो देखे उन्होंने जो है मुझे ये डायरेक्ट पहुंचाए कि सब आप किस किस नंबर की करते हैं। यहाँ मैंने 80 पर क्लिक किया कि 80 से लेकर, यहाँ 80 से लेकर 90 तक मुझे चाहिए इसका सब। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए 189 इसका सब आ गया। इस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड करता हूँ। तो देखिए मैंने बड़ा नंबर ऐड किया, मैं चाहता हूँ कि ये जो है मुझे ऐड करे। तो किस तरीके से करेगा, मैं इक्वल दबाता हूँ, यहाँ जो है मैं सब लिखता हूँ, टैप करता हूँ और जितना मुझे चाहते हैं मैं E4 से लेकर यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक जो है लेकर आया। राइट, यहाँ एंटर किया तो देखे 11,898 इसका सब आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है माइनस का। किस तरीके से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नंबर जो है दूसरी से माइनस करेंगे। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसका जो सब आ गया है वो इसके लिए जो है मैं कलर देता हूँ, वो दोबारा ब्लैक करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जिसका जो है सब आ गया है आप लोग के लिए जो है मैं ये दिखाता हूँ कि इसको सब माइनस। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सम का। हम सम किस तरीके से करेंगे, मैंने जो चीज फ्लैश किया फर्स्ट वाला जो है सब एडिशन किया था वो इससे जो है 189 आ गया, वो दूसरा जो है 11,898 आ गया। वो इसके लिए जो है मैंने कलर भी दिया था कि इस तरीके से जो है मुझे पता लगेगा कि मेरे जो है जो संख्या इसका जो है मुझे पता लगेगा। राइट, चाहता हूँ कि ये 11,898 मैं इससे माइनस करूंगा 189। तो किस तरीके से मुझे जो है इसकी रिजल्ट कितना कहाँ चाहिए, मैं यहाँ जो है क्लिक करता हूँ कि इसकी रिजल्ट जो है मुझे यहाँ चाहिए और इससे मैं माइनस करूंगा। तो मैं इक्वल दबाऊंगा और यहाँ जो है इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ जो है माइनस दबाया कीबोर्ड से, इसके बाद इस पर क्लिक किया और एंटर किया। तो देखिए यहाँ जो है इसका माइनस आया 11,709, ये इसका माइनस आया। दोबारा करता हूँ आप लोग के लिए, दूसरा नंबर लेता हूँ, मसलन बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर माइनस करनी है। तो किस तरीके से आप करेंगे, इससे मैं माइनस करता हूँ और इसका रिजल्ट जो है मुझे यहाँ चाहिए। मैं इक्वल दबाता हूँ, यहाँ से जो है ये नंबर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद माइनस कीबोर्ड से दबाता हूँ, यहाँ जो है इस पर क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए 2.4E+07 ये इसका सब आ गया, सब्सट्रैक्शंस आ गया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ऐड
और सब्सट्रैक्शन पर क्लियर हो गया है इसके फार्मूला पर। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम जो है कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो किस तरीके से जो है ये वर्क परफॉर्म करते हैं, इसके लिए जो है हम का फार्मूला यूज करेंगे, राइट। वो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ जो है मैं एक नंबर लेता हूँ, मैंने ये बड़ा नंबर लिया और यहाँ जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसका मैं, और इसका रिजल्ट जो है मुझे यहाँ चाहिए। मैं इक्वल दबाता हूँ, इसके बाद ये नंबर सेलेक्ट करता हूँ और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है आप शिफ्ट के साथ ऐड प्रेस करें, मल्टीप्लिकेशन का निशान खुद ही आएगा और यहाँ जो है इस पर क्लिक करें और यहाँ से एंटर करें। तो देखें ये बहुत बड़ा नंबर आ गया कि ये आप लोग के लिए मैं रीड भी नहीं करता, मिलियन ट्रिलियन में जो है इसका रिस्पॉन्स। यहाँ से दूसरा नंबर लेता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, 90 लिखता हूँ, यहाँ टैप किया और यहाँ जो है 6 लिखता हूँ और इसके बाद टैप किया यहाँ इक्वल और ये नंबर सेलेक्ट करें कि मुझे जो है 90 को जरब देना है 6 में, मल्टीप्लिकेशन देना है 6 में, 90 को मल्टीप्लिकेशन देना है 6 में। तो किस तरीके से दूंगा, शिफ्ट के साथ आप ऐड की प्रेस करें और यहाँ से जो है आप दोबारा ये नंबर सेलेक्ट करें जिसमें जो है आप इनके लिए मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ और एंटर करें। तो देखें 540 आया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है मल्टीप्लिकेशन पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन से नेक्स्ट फार्मूला है वो है परसेंटेज का। मगर आप लोग जो है लेट्स सपोज, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है मल्टीप्लिकेशन पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज आप किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सपोज 1100 मार्क्स है और इस मार्क्स में जो है आपने 873 हासिल किया और इसका रिजल्ट जो है मुझे यहाँ चाहिए। तो किस तरीके से जो है आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ इक्वल दबाएं और जितना नंबर आपने हासिल किया है इस पर क्लिक करें, यहाँ से जो है आप मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करें, परसेंटेज आप निकाली है 100 में, इसको जरब दे, इसके बाद डिवाइड करें किस पर, जितना जो है आपने हासिल किया है 1100, इस पर क्लिक करें और यहाँ एंटर करें। तो देखें 79 जो है परसेंटेज आया, 79% आया। अगर मैं जो है यहाँ से वैल्यू कुछ ज्यादा करता हूँ, यहाँ जो है मैं 99 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए वो 90% हो गया। यहाँ से जो है मैं वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए 8.3, 12,000 मार्क्स किया मैंने, 8.3 तक आया। यहाँ से जो है मैं वैल्यू भी बढ़ाता और यहाँ से दोबारा एंटर करता हूँ, तो देखिए 44 आया। इसका कमाल भी ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक दूसरा कमाल भी ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक बार फार्मूला टाइप करेंगे और इसके बाद आप जितना चेंज अपने शीट में करेंगे बार बार जो है आपको फार्मूले का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार फार्मूला टाइप करो और इसके बाद आपने जो शीट्स बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसमें चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई होगा। आप लोगों के सामने जो है मैंने इसमें चेंजेस किया और परसेंटेज निकाला। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है पावर मालूम करनी है, पावर का फार्मूला भी आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जो है पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है मुझे 3 चाहिए और यहाँ जो है 2 की पावर 3 मालूम करनी है। ये यहाँ आप डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ बड़ा नंबर आ गया तो उसके बाद जो है आप लोग के लिए जरूर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप लोग जो है फार्मूला यूज करेंगे, वो भी आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से जो है फार्मूला यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और पावर निकालना है तो किस तरीके से करेंगे। मैं लिखा इक्वल दबाऊंगा और यहाँ से जो है जिसकी पावर और उसके बाद जो है मैं पावर का फार्मूला टाइप करूंगा। पावर का फार्मूला टाइप किया, मैंने टैब दबाया, इसकी पावर मालूम कर दी है, इस पर जो है मैंने क्लिक किया, यहाँ जो है लगाया, इसके बाद ये सेलेक्ट किया कि 2 की पावर 3 मालूम करनी है तो किस तरीके से करेंगे और इसके बाद एंटर करें तो देखिए वो 9 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है 60 में लेता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ 70 तो इसकी पावर मैं मालूम करता हूँ। वो किस तरीके से करूंगा, यहाँ जो है मैं इक्वल दबाऊंगा और यहाँ टैब दबाऊंगा और यहाँ जो है मैंने 60 यहाँ कामा लगाऊंगा, 70 का पावर भी मालूम करूंगा, यहाँ जो है ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए ये आ गया 2.5 2.9552e + 124। ये इसका फार्मूला आ गया, राइट। आई होप कि आप लोगों का जो है इस पर क्लियर हो गया है। एक तो छोटा नंबर लेता हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ 18, यहाँ जो है मैं टाइप करता हूँ इक्वल और इसके बाद पावर लिखता हूँ, पावर मैंने लिखा, टैप किया, यहाँ जो है इसकी पावर मालूम करनी है, 18 पर मैंने क्लिक किया, कॉमा लगाया और ये भी सेलेक्ट किया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया तो देखे 10,4976 ये इसका पावर आ गया, राइट।
आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस बेसिक फार्मूले पर क्लियर हो गया है। जो आने वाली वीडियो है इसमें भी आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट मेन्यूज एक्सप्लेन करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मेन्यूज एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। बट इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो चीज जो है आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, मसलन फार्मूलों में जो है कुछ मुश्किल आता है, सब के फार्मूले में कुछ मुश्किल है या मल्टीप्लिकेशन के पावर के, वो जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल करें, इससे इसका जवाब आप लोग के लिए मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह फमान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।